इस वीडियो में हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें रेजिस्टेंस कहाँ निकालना है। तो एज इट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन कि ए एंड डी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो अगर मैं इस फिगर को देखूं कि करंट कहाँ से पास हो रहा है, सो जस्ट लेट अस सी द फिगर। सपोज अगर करंट यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, पॉइंट ए से, सो द करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन, देन इट विल मूव हियर एंड देन इट विल गो हियर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है, इट इज़ ऑफ नो यूज़। ओके, सिमिलरली अगर करंट यहाँ से अगर पास हो रहा है, ठीक है, देन ऑल्सो दिस पर्टिकुलर ये जो रेजिस्टेंस है, दिस इज़ ऑल्सो ऑफ नो यूज़। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे बनेगा? यहाँ पे ये दिस वन, दिस इज़ वैलिड, दिस इज़ वैलिड, सो दिस विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, अब हम इस फिगर को और थोड़ा अच्छे से स्टडी करते हैं। ध्यान से देखो, जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर जो है ना, यहाँ पे ये सीरीज़ में कनेक्शन है। ठीक है, उसी तरह दिस वन एंड दिस वन, ये कैसे हैं? ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, और अगर मैं इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊं तो देखो कुछ ऐसा बनेगा कि ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो मैं बना के मैं दिखाता हूँ। अभी हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ओके, जैसे कि फिगर में देख सकते हो कि जो एक्सट्रीम राइट साइड है ना, जो पॉइंट बी के पास है, वो किसी काम का नहीं है रजिस्टर, और ये किसी काम का नहीं है रजिस्टर। ठीक है, तो इसको फिगर में देख सकते हो कि मैंने हटा दिया है। सो हमारे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बन के रेडी है। तो देख सकते हो। ओके, अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि R2 एंड R3 दे आर इन सीरीज कनेक्शन। ओके, सो हियर R2 एंड R3 आर इन सीरीज कनेक्शन। ओके, तो हमें सीरीज़ कनेक्शन पता है, इसको हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल R6 दे देते हैं। दैट इज़ नथिंग बट R2 प्लस R3, सो दैट इज़ 10 ohms प्लस 10 ohms, दैट इज़ 20 ohms। ठीक है, उसी तरह ऑल्सो R4 एंड सॉरी, यहाँ पे एक रजिस्टर रह गया था, तो इसका नाम हो जाएगा R6, तो इसको हम नाम दे देते हैं R7। सॉरी फॉर दैट, दिस इज़ R7, और ये जो रजिस्टर यहाँ पे रह गया ना, इसका नाम दे देते हैं R6, और ये हो जाएगा, ये भी है 10 ohms का। क्लियर? ओके, सो हियर R4 एंड R6 आर इन सीरीज कनेक्शन। ये कैसे हैं? ये सीरीज कनेक्शन में है। सो R8 क्या हो जाएगा? देयर फोर R8 विल बी सेम 10 प्लस 10, सो दैट इज़ ऑल्सो 20 ohms। क्लियर है? ओके, अभी जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा ना, वो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो, ये कुछ ऐसा होगा। ओके, सो दिस विल बी like this. Okay, so this is point A, this is point D, and this is R1 still 10 ohms, this is R7 20 ohms, this is R8 20 ohms, and this is R5, that is 10 ohms. Okay, so now what we have to do, R8 and R7 and 8, they are in parallel connection. So R7 and R8 are in parallel connection. ओके, सो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं जस्ट एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ। ओके, जैसे सपोज ये R1 है और ये R2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? सपोज करो हम R डैश लिख रहे हैं, R डैश विल बी 1 अपॉन
1 upon r dash is equals to 1 upon r1 plus 1 upon r2. सो LCM लेंगे तो क्या होगा, r1 r2 और ऊपर हो जाएगा r2 प्लस r1. ठीक है, ये सभी को आता है. दिस इज़ नॉर्मल LCM हमने लिया, बट दिस इज़ 1 अपॉन r डैश. तो अगर हम r डैश ऊपर लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये फ्लिप हो जाएगा. सो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2. सो दिस इज़ दी formula. Same thing we are going to apply here. देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसका नाम दे देते हैं R9. वन अपॉन R9 इज़ नथिंग बट 1 अपॉन R8 प्लस 1 अपॉन R7. दोनों 20 हैं तो हम चलो फिगर की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20. दिस इज़ R9. सो LCM लेंगे तो क्या होगा, LCM विल बी 20. Here it will be ओके. इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने ऑलरेडी पिंक कलर्स में यहाँ पे मैंने शो कर रखा है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R9 विल बी R7 इंटू R8 एंड दिस विल बी R7 प्लस R8. दोनों क्या है, दोनों 20 है. सो 20 इंटू 20 और नीचे क्या होगा 20 प्लस 20. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 40 हो जाएगा. ओके, एंड 20 इंटू 20 क्या होता है, 400 होता है. ठीक है, अब हम कैंसलेशन कर लेते हैं. यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया. 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 10 ज़ा. सो बेसिकली R9 क्या बन के आया है, R9 इज़ नथिंग बट योर 10 ohms. ठीक है, ओके. अब हम अगर फिगर पे ध्यान दें, सो ये जो पर्टिकुलर सर्किट अभी हमने सॉल्व किया, तो इसका टोटल जो रेजिस्टेंस निकल के आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो आया है 10 ohms. तो अभी ध्यान दो, R1 R9 और R5 कैसे कनेक्ट होंगे, ये सभी सीरीज़ कनेक्शन में होंगे. ठीक है, तो इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट बना लेते हैं और बस आंसर हमारा आ चुका है. सो दिस इज़ नथिंग बट इट विल लुक लाइक दिस. So this is your R1, that is 10 ohms. This is your R9, that is 10 ohms. And this is your R5, that is 10 ohms. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट A था एंड दिस इज़ पॉइंट D. सो हमें पता है ये सभी सीरीज़ कनेक्शन में है ना. सो रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R9 प्लस R5, that is 10 plus 10 plus 10 equals to 30 ohms. So this is the final answer. I hope it is clear. Thank you.